दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं W.S. मॉगम यानी सॉमरसेट मॉगम के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ़नी शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है द लंचियन। दोस्तों लंचियन लंच से बना है, लंच यानी दोपहर का खाना और लंचियन यानी दोपहर का हल्का खाना। अब ये हल्का खाना क्या है ये तो हम स्टोरी में समझेंगे, लेकिन लंचियन के बारे में आपको बातें बता दें कि ये स्टोरी यानी ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1926 में W.S. मॉगम के एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में, जिसका टाइटल था द कैजुरिना ट्री। द कैजुरिना ट्री में कुल 6 शॉर्ट स्टोरीज थे जिसमें से ये एक था। इसका थीम है ग्रीड यानी लालच, और लालच के वश एक राइटर क्या करता है और एक लेडी क्या करती हैं उसी के बारे में इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में बात की गई है एक स्टोरी की तरह से। बिना किसी देरी के आज की अपनी हम स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों W.S. मॉगम स्टोरी शुरू करते हैं और बताते हैं कि मैंने उसे एक थिएटर में देखा। मैं इंटरवल के दौरान उसके पास बैठा था। मैंने उसे आखिरी बार बहुत समय पहले देखा था और अगर कोई उसका नाम नहीं लेता तो मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाता। वो खुशी से मेरे पास आई, मुझे पुकारा और वो कहती हैं, अच्छा हमारी मुलाकात को कई साल हो गए हैं। समय कैसे उड़ जाता है ना। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? तुमने मुझे लंच पर बुलाया था, क्या याद है तुमको? दोस्तों इस बात को 20 साल हो चुके हैं और उस समय मैं पेरिस में रहता था। मेरे पास एक लैटिन क्वार्टर था जिसमें एक छोटा सा अपार्टमेंट था और मैं सिर्फ इतना ही कमाता था कि मैं अपने शरीर और आत्मा को ही संभाल सकूं, यानी कि मैं बहुत कम कमाता था। और उस समय उसने मेरी एक किताब पढ़ी थी जिसके बारे में उसने मुझे एक लेटर लिखा था, तो मैंने उसको शुक्रिया अदा किया था, यानी कि थैंक्स का लेटर मैंने भेजा था। और फिर से उसने मुझे एक लेटर लिखा जिसमें उसने मेरे वर्क की, मेरे किताब की जो मैंने लिखी थी उसके बारे में बहुत सारी प्रशंसा की थी। वो मुझसे बताती है कि क्या मैं फ्योर्ट्स में उसको थोड़ा सा लंच करा दूंगा। दोस्तों फ्योर्ट्स एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत महंगा रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ्रांसीसी सीनेटर्स खाना खाते हैं, जो मेरे पहुँच से तो बहुत ज़्यादा बाहर था, इसलिए मैंने तो कभी भी वहाँ जाने के लिए सोचा भी नहीं था। लेकिन खैर मैं खुश था और मैं ऐसा नहीं था कि मैं किसी महिला को मना कर सकूं। मैंने कभी सीखा नहीं था किसी को मना करना। मेरे पास एक महीने के लिए 80 फ्रैंक्स थे, केवल गोल्ड फ्रैंक्स, और एक बढ़िया लंच की कीमत 15 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। मैंने ऐसा हिसाब किताब लगाया था और मैंने ये सोचा था कि अगले 2 हफ्तों तक मैं कॉफ़ी पीना बंद कर दूंगा तो मैं किसी तरह से गुजारा कर सकता हूँ। तो हमारे मिलने का समय तय हुआ गुरुवार को सुबह 12:30 बजे। खैर वो इतनी युवा नहीं थी जितना मैंने उम्मीद किया था, क्योंकि लेटर में मैंने जो उसके थॉट्स पढ़े थे तो मुझे लगा था कि ये यंग होगी, लेकिन वो इतनी यंग नहीं थी। वो वास्तव में 40 वर्ष की महिला थी और मुझे देखते ही उसने अपनी दांतें दिखाना शुरू कर दिया। वो ऐसे हंस रही थी, मुझे उसकी डरावनी हंसी देख करके खुद डर लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए मैं बस शांति से उसको सुनने के लिए रेडी था, क्योंकि मैं जान गया था कि ये बहुत ज़्यादा बातें करेगी। खैर बात शुरू हुई जब मेन्यू लाया गया। जब मेन्यू कार्ड आया तो मैं तो उसकी कीमती देख करके ही बहुत ज़्यादा दंग रह गया, क्योंकि जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे उसके प्राइस से, वो प्राइस कहीं ज़्यादा थी मेरे एक्सपेक्टेशंस से। लेकिन उसने मुझे आश्वस्त किया जब उसने ये कहा कि मैं भोजन नहीं करती दोपहर में, मैं दोपहर में खाना ही नहीं खाती, दोपहर में खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैंने बस एक उदारता स्वरूप, एक उदारता से भरा हुआ उत्तर दिया कि अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते, आप खा सकती हैं, आप जो भी खाना है आपको खाइए। वो कहती है, मैं ना कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती दोपहर में, मुझे लगता है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं।
मैं बस एक ही चीज़ खाती हूँ, शायद थोड़ी सी मछली मैं खा सकूँ अगर सैल्मन हो तो वैसे ये साल तो नहीं था, ये समय नहीं था जिसमें सैल्मन मछली मिल सके। और मैंने मेन्यू कार्ड में भी देखा तो उसमें भी कहीं सैल्मन नहीं था। तो इसलिए मैंने वेटर को बुलाया, मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास सैल्मन फिश मिल सकती है। तो वेटर ने कहा कि हाँ हाँ अभी अभी आया है सैल्मन। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मेहमान के लिए यानी कि अपने गेस्ट के लिए सैल्मन ऑर्डर कर दिया वेटर से। तो वेटर ने खुद उससे पूछा कि क्या जब तक सैल्मन फिश पक रही है आपके लिए आप उसके साथ कुछ और लेना पसंद करेंगी। वो लेडी कहती हैं नहीं नहीं, आप जानते हैं ना मैं एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती दोपहर में, मैं बहुत कम खाती हूँ, वेरी लाइट, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ। अगर आपके पास कैवियर हो तो मैं कैवियर खा सकती हूँ। दोस्तों कैवियर एक बड़ी सी फिश का एग होता है जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, उसको लोग डिश की तरह खाते हैं। तो मेरा तो दिल थोड़ा सा डूब गया। मुझे पता था कि कैवियर मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं उसको ये बता नहीं सकता ना कि मैं कैवियर नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैंने वेटर से कहा कि हाँ ठीक है भाई, आप तब तक कैवियर लेके आइए। और मैंने उस मेन्यू कार्ड से अपने लिए सबसे सस्ता डिश चुना जो कि था मटन चॉप। अब मेरे मटन चॉप्स के ऑर्डर करते ही वो लेडी कहती हैं मुझे लगता है कि मांस खाना ना आपकी मूर्खता है। मुझे नहीं पता कि चॉप जैसी भारी चीज़ें खा करके आप काम कैसे करेंगे। इससे तो पेट बहुत ज़्यादा वजनदार हो जाएगा। आपको नहीं खाना चाहिए, पेट में जगह बनानी चाहिए आपको। और दोपहर में इतना खाना, मटन चॉप कौन खाता है। मुझे फॉलो करिए जैसे मैं खाती हूँ, बस सिर्फ थोड़ा सा खाती हूँ दोपहर में, मैं स्किप भी कर देती हूँ, कभी कभी दोपहर में खाती भी नहीं। खैर बातें होती रहीं। फिर बात आया शराब का। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं दोपहर में भोजन के साथ ना कभी कुछ नहीं पीती। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो इसमें तो मेरे पैसे बचे। मैंने तुरंत जवाब दिया हाँ मैं भी नहीं पीता जब तक सफ़ेद वाइन ना हो। अरे उन्होंने अपनी बातें ऐसी जारी रखी जैसे कि मैंने तो कुछ कहा ही ना हो। उन्होंने कहा कि जो वाइट वाइन होती है ना, फ्रांसीसी सफ़ेद वाइन, वो बहुत हल्की होती है और वो पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। मैंने कहा कि ठीक है, तो क्या आप लेना चाहेंगी वाइट वाइन। तो उसने कुछ कहा नहीं। वो तो पहले मेरे इस क्वेश्चन को देख करके मुस्कुराने लगी, अपने दांतें फिर से दिखाने लगी। उसने ये जवाब दिया कि हाँ एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरा जो डॉक्टर है वो मुझे वाइट वाइन या फिर वाइट शैम्पेन के अलावा कुछ भी पीने नहीं देगा। मैं तो थोड़ा सा पीला पड़ गया। मैंने आधी बोतलें मंगवाई और मैंने सहजता से बताया कि हाँ, और मेरे डॉक्टर मुझे शैम्पेन पीने से पूरी तरह से मना किया है। तो फिर तुम क्या पीने वाले हो। मैंने कहा पानी पीऊँगा। तो उसने कैवियर खाया और सैल्मन खाया और साथ में हमने कुछ आर्ट से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ बातें करी। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मेरा बिल कितना आएगा, इतना सब कुछ इसके खाने के बाद, इतनी महंगी महंगी चीज़ें खाने के बाद मेरा बिल आखिर कितना आएगा। और तभी मेरा मटन चॉप आ गया। और जैसे ही मेरा मटन चॉप देखा उसने फटकार लगाई ये बोलते हुए कि मैं देख रही हूँ आपको दोपहर खाना बहुत ज़्यादा खाने की आदत है। मुझे यकीन है कि ये एक गलती है आपकी, आपको ये सुधारना चाहिए। आप मेरी तरह बनिए। मैं बस दोपहर में सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ। आप मुझे फॉलो करिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। मैंने कहा कि हाँ मैं बस एक ही चीज़ खाने जा रहा हूँ, अपना ये चाप। और तभी वेटर दोबारा मेन्यू लेकर के आया। तो उसने हवा में इशारे से उसको मना करते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं दोपहर के भोजन में कभी कुछ नहीं खाती, बस एक बाइट खाती हूँ, मैं इससे ज़्यादा कभी कुछ खाती नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं शायद अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकती, ठीक है, जब तक आपके पास कोई बढ़िया सी एस्पैरागस ना हो, यानी शतावर ना हो, शतावरी। तो अगर मैंने शतावरी नहीं खाया ना तो मुझे पेरिस जाने के बाद बहुत अफसोस होगा कि मैं पेरिस गई और वहाँ पे शतावरी खाई भी नहीं। तो ये बात तो सुन करके मेरा तो दिल बैठ गया। मैंने तो अभी तक एस्पैरागस सिर्फ दुकानों में देखी थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत महंगे हैं, मैं उसको नहीं खा सकता। तो मैंने वेटर से अपने
दिल पे पत्थर रख के पूछा कि मैडम जानना चाहती हैं कि आपके पास कोई बढ़िया एस्पैरागस है। तो मैं तो उसकी तरफ इशारा करके मना करने की कोशिश कर रहा था कि काश ये बोल दे कि मेरे पास नहीं है, लेकिन वेटर के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना मेरे पास, अभी लेकर के आता हूँ। तो जो लेडी हैं उन्होंने कहा कि देखो ऐसा क्या है ना कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन आप इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, मैं खा लूँगी, मैं एस्पैरागस खा लूँगी, शतावरी खा लूँगी। ठीक है, मैंने ऑर्डर किया। उसने कहा कि क्या आप कुछ नहीं लेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एस्पैरागस नहीं खाता। मुझे पता है कि ऐसे लोग जिन्हें ये पसंद नहीं है, सच तो ये है कि आप जितना मांस खाते हैं ना उससे आपका स्वाद खराब हो जाता है। खैर, हम शतावरी के पकने का इंतजार कर रहे थे और अब तो मुझे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि महीने के बाकी दिनों में मेरे पैसे कितने होंगे या फिर कितना बचा होना चाहिए, बल्कि सवाल ये था कि क्या मेरे पास बिल चुकाने के लिए भी एनफ मनी होंगे, एनफ पर्याप्त पैसे होंगे। मैंने ये सोचा कि अगर मुझे 10 फ्रैंक्स कम हुए, मेरे पास 10 फ्रैंक्स नहीं हुए और मुझे मेहमान से उधार लेना पड़ा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर बिल बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं नाटक करूँगा रोने का, और मैं कहूँगा कि अरे यार मेरा ना पैसा चोरी हो गया, मैं क्या करूँ। खैर ये तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर उसके पास भी बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हुए तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर बिल ज़्यादा हुए तो मैं क्या करूँगा, घड़ी छोड़ दूँगा अपनी, और मैं बोलूँगा कि ऐसा है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी घड़ी रख लो, मैं बाद में आकर के पैसे चुका दूँगा। खैर मैं ये सब सोच ही रहा था, तब तक शतावरी आ गई। वे बड़े थे, स्वादिष्ट थे और लजीज थे, और मैंने देखा कि ये जो बेशरम महिला है कैसे शतावरी को अपने गले में डाल रही है, और पिघले हुए मक्खन की महक भी मेरे नाक में आ रही थी। आखिरकार उसने खाना ख़त्म कर दिया। मैंने उससे पूछा कॉफ़ी? उसने कहा हाँ बस एक आइसक्रीम और कॉफ़ी, उसने ये कहा। खैर अब तो मैं परवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं ये जानता था कि अब तो इतना खर्चा हो ही गया है। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी और उसके लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया। आई ठीक है, आइसक्रीम खाते उसने कहा आप जानते हैं एक चीज़ कि जिसमें मैं पूरा विश्वास करती हूँ, वो क्या है? भोजन करने के बाद हमेशा एक व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि अभी भी उसके पेट में जगह है और वो कुछ खा सकती है। मैं तो चौंक गया। मैं अपने आप को रोकते हुए बोला कि क्या हुआ, अभी भी आप भूखे हैं क्या? तो वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, अरे मैं भूखी नहीं हूँ, मैं तो दोपहर का खाना ही नहीं खाती, मैं तो बस सुबह एक कप कॉफ़ी पीती हूँ और फिर रात का खाना खाती हूँ, मैं तो बस आपके लिए बोल रही थी। मैंने कहा ओह अच्छा मैं समझ गया। और फिर अचानक से ये बात हुई मज़ेदार कि हम कॉफ़ी का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी जो हेड वेटर है वो पीचेस से भरी हुई एक बड़ी सी टोकरी लेकर के हमारे पास आ गया। पीचेस तो बड़े प्यारे लग रहे थे, उसमें इटालियन जो स्मेल थी वो आ रही थी। लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो मौसम है ये पीचेस के मौसम तो नहीं थे। भगवान जाने उसकी कीमत क्या ही थी। वो कहती है देखा, तुमने तो अपना पेट बहुत सारे मांस से भर लिया है, अब तो तुम और नहीं खा सकते, लेकिन मैंने तो अभी बस नाश्ता किया है और मैं अब पीचेस खाऊंगी। उसने पीचेस खाए और बिल आया। जब मैंने उसका भुगतान किया तो मैंने पाया कि मेरे पास बस जो 3 फ्रैंक्स हैं बस वही बचे थे, यानी कि 77 फ्रैंक्स उसके बिल बने थे। खैर मैंने टिप के लिए वो 3 फ्रैंक्स वहीं पर छोड़ दिए, जो कि वास्तव में थे तो बहुत कम। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं था, और मेरे पास अभी पूरा महीना था गुजारने के लिए। उसने मुझसे हाथ मिलाया और उसने कहा कि मैंने जो बताया उसको ध्यान में रखिएगा, दोपहर में कभी भी एक से अधिक चीज़ें मत खाना। मैंने कहा हाँ मैम, मैं तो इससे बेहतर ट्राई करूँगा, इवन मैं तो आज रात को खाना भी नहीं खाऊँगा। वो हंसने लगी और बोली हाँ काफ़ी मजाकिया हैं आप, लेकिन उसको क्या पता था कि ये तो मैं सच बोल रहा हूँ। खैर मैं तो बदला लेने लायक आदमी नहीं था उससे कि मैं अपने इस चीज़ का बदला ले सकूँ।
लेकिन शायद भगवान ने उससे बदला ले लिया कि वो जितना खाई उसका वजन और बढ़ गया और वो शायद अब 137 किलोग्राम की मोटी हो गई होगी। और जैसा कि महिलाओं को अपने वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो वो तो अब तो टेंशन से पागल ही हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है।